National capital. The battle for Delhi polls has intensified as Uttar Pradesh Minister Yogi Adityanath and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal engage in a war of words during their election rallies. Now, Yogi Adityanath launched an all-out attack on the Aam Aadmi Party, accusing them of turning Delhi into a garbage dump and a den of chaos while aiding illegal Bangladeshis and Rohingyas to settle in the national capital. As the star campaigner for the BJP, Yogi held 3 back-to-back rallies in different parts of Delhi. He also accused the Aam Aadmi Party's councillor and MLAs for being complicit in the entire plot, adding that the Aam Aadmi Party convener and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has committed the crime of converting the Yamuna into a dirty drain. Now, BJP Chief and Union Health Minister JP Nadda also accused the Aam Aadmi Party of massive corruption in the health departments. Now, in response, Arvind Kejriwal hit back at Yogi Adityanath, saying that he should focus on his own state first. अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन वे भत्ता देने की बात और मानदेय देने की बात करते समय भूल गए कि उन्होंने बौद्ध मठों से जुड़े हुए भंतों को छोड़ दिया है। बनते भी पाए इसकी उनको चिंता नहीं। आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रविदासी मंदिरों के पुजारी नहीं है। यानी आज भी इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। जो काम आपके केजरीवाल ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने 20 राज्यों में कहीं नहीं कर पाई। शिक्षा दिखावा करके घोटाले पे घोटाला करते थे, लेकिन शिक्षा की आवाज उठाने वाले लोग शराब के घोटाले में जेल जाने वाला मुख्यमंत्री बना। और जानते हैं घोटाला किसने का किया था? छोटा मोटा काम नहीं करते, 2800 करोड़ रुपए का शराब, ऐसे ऐसे घोटालेबाज। और जल बोर्ड ने 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का। ये बड़ा ढोल पीटते थे, बड़ा ढोल पीटते थे, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक।
मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री बता रहा हूं, 65,000 फेक टेस्ट किए गए, फेक टेस्ट, जाली टेस्ट। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, खुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है। से कई लोग फ्री नहीं है, ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं। केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहाँ पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहाँ पर कचरा बकट एक पहाड़ बनाकर रख दिया। देखिए 2020 में भी योगी जी आए थे और बहुत सारे झूठ बोले थे। आपको परिणाम दिखा रिजल्ट में भाजपा के। अब भी योगी जी आए हैं और झूठ बोल रहे हैं। सबको पता है कि हरदीप पुरी जी ने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पे ट्वीट करके पीएमओ को टैग करके बकायदा बताया कि उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया है। आपने हाल ही में मुंबई में भी देखा कि कैसे एक प्रसिद्ध एक्टर के घर में घुसकर एक बांग्लादेशी घुसपैठी ने जानलेवा हमले कर दिए। वो खतरे नहीं दिख रहे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ झूठे आरोप लगाएंगे। जो बांटते हैं और काटते हैं वो आज दिल्ली पहुंच गया है। ये बांटने और काटने में जो माहिर है, दंगा फसाद जिंदगी भर करवाया, बांटा धर्म के नाम पे और धर्म के नाम पे काटा, वही स्लोगन उसका है। और वही स्लोगन दे के वो चुनाव जीतना चाहता है। ये जनता के दिल में जहर फैलाएंगे, दिमाग में एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ घृणा पैदा करके उसी के आधार पर चुनाव जीतना है। इसके पास तो है तो कुछ और नहीं है। इसलिए इस तरह जाके इसी को हथियार करके आया है चुनाव के लिए। और दिल्ली है, सोना का खनी है, सबसे ज़्यादा लूटने का जगह तो दिल्ली होता है। इनकम सबसे ज़्यादा है दिल्ली का। राज के मतलब लूटने का बड़ा मौका है, तो सारे लुटेरा भाग रहे हैं यहाँ दिल्ली में। तो उसी में हवा देने के लिए जोगी जी आ गए। एक तरफ अगर आज केजरीवाल जी अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं हिंदुओं का पूरा ध्यान रख रहा हूँ, तो हिंदुओं का पूरा आज कुंभ चल रहे हैं, गंगा मैया में पूरी आस्था है। और नमामि गंगे के लिए अगर केजरीवाल जी ने कभी सहयोग नहीं करा तो प्रश्न चिन्ह तो लगेगा ही। योगी जी भी कहेंगे और मोदी जी भी कहेंगे और सब लोग भी कहेंगे।